क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। किसी गाड़ी के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा है किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो हम एक कार का पहिया बना लेते हैं। कार का पहिया किस आकार का होता है? वृत्त के आकार का होता है। तो सिंपली हम एक वृत्त बनाएंगे। ठीक। वृत्त का व्यास देखिए हमको दिया गया है। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना दिया गया है? 80 सेंटीमीटर। तो हम वृत्त का त्रिज्या निकाल लेंगे। वृत्त का त्रिज्या बराबर 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब यहां से यहां तक की बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हमको क्या करना है? यदि कार 66 किलोमीटर चार से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, हम आपको एक व्यू बता देते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, पहले 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है पहले हम ये निकालेंगे। क्योंकि देखिए हमको 10 मिनट में कितने चक्कर लगाया है पहिया वो हमको निकालना है। लेकिन अगर हम 1 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाता है अगर हम ये निकाल लें तो 10 मिनट में निकाल लेंगे कि नहीं? बिल्कुल निकालेंगे। ठीक, तो हमको क्या करना है, 1 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाता है उसको हमको निकालना है। और 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा उसमें हम 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन में जो दिया गया है, कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। मतलब क्या दिया गया है, हमको चाल दिया गया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अच्छा देखिए एक चीज और जान लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये पहिया है, तो पहिया एक चक्कर कितना लगाएगा, मतलब ये जो वृत्त की परिधि है वही एक चक्कर के बराबर होगी। समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए ये पहिया है, ठीक, तो यहां से यहां तक मान लीजिए यहां है, तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका एक चक्कर देखिए यहां पूरा होगा ना। तो एक चक्कर जब पूरा हुआ तो किस पे पहिया मूव कर रहा था? इसी सरफेस पे तो मूव कर रहा था। देखिए ये मान लीजिए पहिया है, यहां से यहां तक इस पे हम चिन्ह बना ले रहे हैं। तो देखिए इसको हम अगर मूव कराएंगे तो देखिए इसका एक चक्कर देखिए यहाँ पूरा होगा। देखिए निशान हमने यहाँ पर लगाया था, तो देखिए यहां से यहां तक एक चक्कर हो गया। ठीक, तो ये किस पर मूव कर रहा है? ये इसी सरफेस पे तो मूव कर रहा है। ठीक, और इसे कहते क्या है? ये पूरा इसे कहते क्या है? वृत्त का परिधि। मतलब कि अगर हम वृत्त का परिधि निकाल लेंगे तो वो एक चक्कर के बराबर होगा। ये कैसे होगा हमने आपको समझा दिया, एक बार फिर समझा देते हैं। ठीक, मान लीजिए ये पहिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक निशान बना लेना है ऐसे। ठीक, तो अगर हम यहाँ से इसको मूव कराते हैं, एक चक्कर मूव कराएंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव होगा। एक चक्कर देखिए यहाँ पर पूरा होगा इसका। ठीक, देखिए यहाँ पर एक चक्कर पूरा हुआ, तो ये एक चक्कर में कितना दूरी तय किया? ये वृत्त के परिधि के बराबर दूरी तय करेगा एक चक्कर में। क्योंकि अगर हम इसको, अगर ये वृत्त है, अगर इसको हम काट देते हैं तो ये इसी के बराबर में आएगा जितना दूरी तय करे एक चक्कर में। ठीक, इसलिए जो वृत्त का परिधि होगा वो एक चक्कर के बराबर होगा। और वृत्त का परिधि इसी सरफेस पे तो मूव कर रहा है, तो ये पूरा हमारा क्या है, वृत्त का परिधि है। मतलब अगर हम वृत्त का परिधि निकाल लेंगे तो वो एक चक्कर के बराबर होगी। वृत्त का परिधि ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी? वृत्त के परिधि की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है वृत्त, यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करता है, यहाँ से यहाँ तक,
तो इसका एक चक्कर यहाँ पे ही तो पूरा होगा, और ये पूरा है क्या, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि निकाल लेंगे तो वो एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है वो भी हमारा निकल जाएगा। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना है, 40। यहाँ पर लिख दीजिए 40। तो 40 का गुणा 2 में करा दीजिए, हमारा आ जाएगा 80 पाई। 80 पाई हमारा आ गया। ठीक। हमने आपको क्या कहा था कि हमको निकालना क्या है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाता है उसको हमको निकालना है। ठीक। तो हम पहले देख लेते हैं कि 1 मिनट में पहिया कितनी दूरी तय करता है। ठीक। 1 मिनट में पहिया द्वारा तय किया गया दूरी। तो देखिए हमारा जो चाल दिया गया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी से हम निकाल लेंगे दूरी। ठीक। कैसे निकालेंगे इसको समझिएगा। यहाँ पर लिखा है 66, यहाँ पर लिख दीजिए 66। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ये जो 40 दिया गया है ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस 66 किलोमीटर जो लिखा है किलोमीटर को भी हम क्या कर देंगे, सेंटीमीटर बदल देंगे। कैसे बदलेंगे इसको समझिएगा। एक टेबल आप लोग जानते होंगे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक। तो सेंटीमीटर देखिए हमारा यहाँ पर है, किलो यहाँ पर है, तो हम गिनेंगे। हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, मतलब 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो। ठीक। जहां से हमको निकालना है, जैसे 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो किलो को हमको छोड़ देना है और सेंटीमीटर तक गिनना है। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 जीरो, मतलब 5 जीरो लगेगा। तो किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर बदलेंगे तो हम कर देंगे 5 जीरो से गुणा। 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, और एक जरूर लिखिएगा, इसको मत भूलिएगा, बटे। यहाँ पर देखिए लिखा प्रति घंटा, मतलब जैसे अगर लिखा है 5, ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 5/4 होगा ना। इसी प्रकार किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, किलोमीटर बटे घंटा। तो किलोमीटर को तो हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, और इस घंटे को हम मिनट में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको 1 मिनट में निकालना है ना। 1 मिनट में पहिए द्वारा तय किया गया दूरी, इसलिए हम इस घंटे को बदल देंगे मिनट में। तो देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, किलोमीटर बटे घंटा। तो किलोमीटर को देखिए हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, हमारा ये आ गया, बटे घंटा है तो घंटे को हम मिनट में बदलेंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट, यहाँ पर लिख देंगे 60। इसको काट दीजिए, ये जीरो कट गया और इससे ये कट गया, तो 1 2 3 4, 11 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4। मात्रक क्या रहेगा, सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसको सारे को सेंटीमीटर में बदला है ना, इसलिए। क्योंकि हम यहाँ पर दूरी निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर केवल सेंटीमीटर आएगा। ठीक। अब 1 मिनट में चक्रों की संख्या निकालेंगे। 1 मिनट में चक्रों की संख्या, 1 मिनट में चक्करों की संख्या। अब देखिए सारा कुछ एक एक में बदल गया, मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी हमारा निकल गया, 1 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकल गई। तो हम 1 मिनट में पहिए द्वारा तय किया गया दूरी और एक चक्कर में चली गई दूरी, दोनों को क्या कर देंगे, बट्टे कर देंगे, हमारे 1 मिनट में चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक। तो यहां पर लिख दीजिए, 1 मिनट में 1 मिनट में पहिए द्वारा तय किया गया दूरी। दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी।
तो 1 मिनट में पहिए द्वारा तय किया गया दूरी कितना है? इतना है 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दीजिए बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, ये देखिए सेंटीमीटर में है, इसको लिख दीजिए सेंटीमीटर। और देखिए ये जो 80 पाई आया है ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। क्यों सेंटीमीटर में होगा? क्योंकि 40 देखिए सेंटीमीटर में था ना, इसलिए 40 का गुणा 2 कराएंगे हमारा 80 सेंटीमीटर ही तो आएगा, इसलिए यहाँ पर लीजिए 80 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, तो 1 मिनट में चक्रों की संख्या हमारी इतनी आ गई। सॉरी यहाँ पर पाई भी है ना, यहाँ पर पाई लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 80 पाई है, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है हमारी? 80 पाई है ना, तो 80 और पाई यहाँ पर है ये, तो 1 मिनट में चक्रों की संख्या कितनी आ गई? 11, 1 2 3 बटे 8 पाई, 8 पाई हमारा आ गया। देखिए 1 मिनट में चक्रों की संख्या हमारी इतनी आ गई, तो 10 मिनट में चक्रों की संख्या कितनी होगी? जैसे एक पेन की मूल्य, एक पेन का मूल्य अगर 10 रुपया है तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा? ऑब्वियसली 50 होगा। इसी प्रकार 1 मिनट में चक्रों की संख्या इतनी है, तो 10 मिनट में चक्रों की संख्या कितनी होगी? 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जैसे एक पेन का मूल्य 10 रुपया, 5 पेन का मूल्य 50 रुपया, गुणा कर दिया गया ना 5 10 का। इसी प्रकार 10 मिनट में चक्रों की संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई। 10 मिनट में चक्रों की संख्या, 10 मिनट में चक्रों की संख्या, 10 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। 10 गुणे 11, 1 2 3, 1 2 3 बटे 8 गुणे, यहाँ पर देखिए लिखा है पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, तो 22/7, तो बटे 7 है ना, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। क्यों ऊपर चला जाएगा? क्योंकि ये पूरा भाग कर रहा है ना। अगर यहाँ पर देखिए 22/7 अगर हम लिख भी देते हैं तो 7 देखिए इसमें भाग हो रहा है ना इस दोनों में, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब इसको कर देंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 43/75 आंसर। मतलब 10 मिनट में चक्रों की संख्या कितनी होगी? 43/75, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि वृत्त का परिमाप संख्यात्मक रूप से वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सिंपली आपके क्वेश्चन में क्या कहा है ना, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर है, वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। ये वृत्त का परिमाप ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे देखिए ये आयत बना है, तो आयत के चारों ओर की जो लंबाई होती है यहां से यहां तक, इसको कहते हैं आयत का परिमाप। इसी प्रकार अगर कोई वर्ग है ऐसे, तो यहां से यहां तक जो पूरी लंबाई होगी इसे कहेंगे वर्ग का परिमाप। इसी प्रकार जो वृत्त है, वृत्त के चारों ओर यहां से यहां तक की जो दूरी होगी या लंबाई होगी वो कहलाएगी वृत्त की परिमाप। और हमने आपको बताया था कि वृत्त के चारों ओर की ये जो दूरी होती है इसे वृत्त का परिमाप तो कहते ही कहते हैं, लेकिन इसको हम एक और नाम से जानते हैं। उसका नाम क्या है? वृत्त की परिधि। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं वृत्त की परिधि, परिमाप की जगह पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं वृत्त की परिधि। मतलब क्वेश्चन में आपके कहा है वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि दोनों एक ही चीज है, बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। तो हमको क्या करना है? आर का वैल्यू निकालना है, मतलब वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, सॉरी वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप होता है या
वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, बराबर होगा। क्वेश्चन में क्योंकि दिया गया है ना दोनों बराबर है, इसलिए हमने बराबर दिखाया है। वृत्त के क्षेत्रफल के, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, तो 2r बराबर r मल्टीप्लाई r। ये कैसे होगा, जैसे 4 की पावर 2 लिखा गया है तो 4 मल्टीप्लाई 4 होगा ना। इसी प्रकार r की पावर 2 लिखा गया था, r इंटू आर बराबर 2r हमने लिख दिया, r से r कैंसिल, तो 2 बराबर r या r बराबर 2, मात्रक लिख दीजिए। आंसर। एक्सरसाइज अगला है हमारा, 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश का है। एक्सरसाइज या प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो एक वृत्त बना लीजिए 6 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वृत्त में जो त्रिज्या होती है सभी स्थानों पर क्या होती है, बराबर होती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होगा, 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 सभी जगह से दूरी समान होगी। ठीक, वृत्त के केंद्र से और वृत्त के चारों ओर जो रेखा है या वृत्त की परिधि जिसे कहते हैं, उनके बीच दूरी हमेशा समान होती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, और कहा है जिसका कोण 60 अंश का है, इसके बीच 60 अंश का कोण है, तो हम नाम लिख लेते हैं ओ ए बी। मतलब हमको निकालना है ओ ए बी का क्षेत्रफल। इसको हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। ठीक, इसके बीच कितने अंश का कोण है, 60 अंश का कोण है। 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कोण 60 अंश का दिया गया है, तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना क्षेत्रफल कवर किया है, ये हमको निकालना है। मतलब ओ ए बी का क्षेत्रफल। इसके सारे बेसिक फॉर्मूले हमने बता दिया है, उसको देख लीजिएगा। ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर, या फिर आप ब्रैकेट में से लिख सकते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये लघु त्रिज्यखंड है। अब ये लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, ये हमने आपको बेसिक वीडियो में बता दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, थीटा है। थीटा के यहाँ पे लिखेंगे 60, यहाँ पे दीजिए 60 बटे 360 है, 360 गुणे पाई, पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है, 22/7 ही तो इसका वैल्यू होता है, 22/7। यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा गया है, आर का वैल्यू इसमें 6 है, तो 6 गुणे 6 कर दीजिए, आर स्क्वायर है ना इसलिए, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल लगाया है इसलिए इसमें स्क्वायर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 चौक 36, 6 6 कैंसिल, इन दोनों गुणा कराएंगे, हमारा आ जाएगा 132 और 7 आ जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, वृत्त के चतुर्थांश का मतलब समझिएगा, वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, इसे कहेंगे वृत्त का चतुर्थांश। और वृत्त का चतुर्थांश जो होता है, सभी चतुर्थांश में 90 अंश का कोण बनता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि वृत्त में अगर चतुर्थांश खींचे जाते हैं, मतलब 4 बराबर भागों में बांटे जाते हैं, तो जिस स्थान पर चारों बिंदु कट करते हैं, चारों रेखा कट करते हैं, तो 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक,
यहाँ पर O लिख दीजिए, यहाँ पर A लिख दीजिए, यहाँ पर B लिख दीजिए। हमको ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है, इसको हम अलग बना लेते हैं। ए बी ओ, यहाँ पर देखिए 90 है ना, यहाँ पर लिख दीजिए 90। ठीक, और हमको तो त्रिज्या दिया नहीं गया है। अगर हमको त्रिज्या आराम से मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो हमको आर का वैल्यू नहीं पता है, आर का वैल्यू निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाता है तो हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा देखिए दिया गया है, जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है, मतलब वृत्त का परिधि हमको दिया गया है। वृत्त का परिधि कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। और वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ना। तो हम यहाँ पर वृत्त के परिधि की जगह आप लिखेंगे 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर का वैल्यू निकालना है ना, तो 2 गुणे 22/7 लिख दीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना, इसलिए बराबर 7। देखिए यहाँ पर भाग कर रहा है, उधर जाएगा गुणा, गुणा कर दिया। 22 और 2 देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा डिवाइड कर देगा। ठीक, 22 से 22 कैंसिल, क्या आया, आर बराबर कितना आया, 7/2। आर का वैल्यू हमको चाहिए था, आर का वैल्यू हमारा निकल गया। आर का वैल्यू कितना आ गया, 7/2। 7/2 हमको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर ऐसे लिख दीजिए ओ ए बी का क्षेत्रफल, या फिर लिख दीजिए ब्रैकेट में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू इसमें कितना है, एक बार फार्मूला लिख देते हैं, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है, 90। 90/360 गुणे पाई, पाई की जगह 22/7 लिख दीजिए। आर का वैल्यू कितना है, 7/2। तो 7/2 गुणे 7/2, इसको कर दीजिए सॉल्व। 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक, और कुछ तो नहीं कट रहा है ना, तो 11/2, 2 दूना 4, दूना 8, 8। यहाँ पर देखिए 7 बचा है ना, गुणे 7 लिख दीजिए, बराबर 77/8। 77/8, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला जा रहा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नंबर 3 है हमारा। एक सुई की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक घड़ी है, तो हम एक घड़ी बना लेते हैं। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, मतलब घड़ी की जो सुई है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक घड़ी की सुई है, इसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, घड़ी की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने 14 सेंटीमीटर कर लिया। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालिए। देखिए हमको क्या क्या पता है, हमको क्वेश्चन में यहाँ पर 14 सेंटीमीटर पता है, और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर पता है। ठीक, यहाँ पर ओ लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, ए ओ बी लिख दीजिए। हमको ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है, ये तो आराम से निकल जाता, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई हमारी, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई, यहाँ पर थीटा का वैल्यू नहीं दिया गया है। क्योंकि अगर थीटा का वैल्यू दिया होता तो हम लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा देते, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो इसमें थीटा का वैल्यू तो दिया ही नहीं गया है, पाई का वैल्यू तो 22/7 हमको पता है, आर का वैल्यू तो दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो अभी तक जितना हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसमें थीटा का वैल्यू हमारा दिया रहता था, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश। इसमें हमारा थीटा का वैल्यू ही नहीं दिया गया है,
इसलिए हमको क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन के लास्ट में देखिए लिखा है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालिए। तो 5 मिनट में कितना कोण बनता है ये हमको निकालना है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण ये हमको निकालना है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण ये हमको निकालना है। क्योंकि अगर 5 मिनट में सुई कितने अंश का कोण बनाती है ये हम निकाल लें तो हम यहाँ पर मान रख देंगे। जैसे मान लीजिए सपोज 60 अंश आ गया, तो क्या करना है, 60 अंश अगर आ जाएगा तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इसमें थीटा का वैल्यू रख दीजिएगा 60 और आर का वैल्यू तो हमारा दिया ही गया है। ठीक, तो हमको करना क्या है, हमको निकालना है थीटा का वैल्यू, मतलब इसके बीच कितने इसका कोण बनना है ये हमको निकालना है। मतलब 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण निकालना है। हम कैसे निकालेंगे ना, हम क्या करते हैं, 60 मिनट में कितना कोण बनता है ये हम पहले पता करेंगे। 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, देखिए ये मान लीजिए घड़ी है, तो 60 मिनट में सुई कितने अंश का कोण बनाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सुई थी 0 पे और यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू की, यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलना शुरू की, 5 मिनट हुआ, फिर 10 मिनट हुआ, फिर ऐसे 20 मिनट हुआ, 25 मिनट हुआ, 30 मिनट हुआ, ऐसे करते करते यहाँ पर 55 मिनट पे आया। इसी प्रकार यहाँ पर फिर आकर रुक जाएगी, जहां पर थी वहां पर आके रुक जाएगी सुई। तो यहाँ से यहाँ घड़ी, यहाँ पर देखिए थी घड़ी की सुई, यहाँ से यहाँ तक चली, फिर इसी वापस आ गए। तो कितने अंश का कोण बन रहा है, देखिए 360 अंश का कोण बन रहा है ना। तो 60 सेकंड में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 360 होगा। 360 लिख दीजिए। ठीक, 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया 360 आ गया, तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण निकाल लीजिए। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, ये हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं ना, हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए हमारा दिया गया है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला है हमारा लघु त्रिज्यखंड का, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा का वैल्यू नहीं दिया गया था, इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण हमको निकालना था। हमने सोचा इसको कैसे किया जाए, तो हमने दिमाग लगाया 60 मिनट में सुई द्वारा कितना अंश का कोण बनाया जाता है ये हमने निकाल लिया 360। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 मिनट है, तो यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू की 5 मिनट, फिर 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करते करते यहाँ पर 55 मिनट आया, फिर यहाँ पर वापस 60 अंश का बनेगा ना, सॉरी 60 मिनट हो जाएगा ना। यहाँ पर एक चक्कर जब पूरा करेगी घड़ी की सुई तो कितने अंश का कोण बनना है, 360। इसलिए 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 होगा। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 बटे 60 हो गया, काट दीजिए, आ गया 6। मतलब 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 डिग्री हो गया। ठीक, तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण 6 गुणे 5, 6 पंचे 30। तो देखिए हमको निकालना था 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना आ गया, 30 आ गया ना। यहाँ पर लिख दीजिए 30 और थीटा का वैल्यू हमारा आ गया 30। अब ओ ए का फार्मूला, ओ ए का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ओ ए का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 30 बटे 360 गुणे पाई 22/7 गुणे आर, आर का वैल्यू 14 गुणे 14, काट दीजिए आ जाएगा 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक, क्या आ गया
11 गुणे 14/3 गुणा करा दीजिए। 11 चौक 44, हासिल 4, 11 एकम 11, 11 4 15/3। और क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ थर्ड। धन्यवाद।